मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिनमें से 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा ने अपनी 2 सीटों के लिए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और संगठन के वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तीसरी सीट को लेकर हो रही है, जहां कांग्रेस की सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने तीसरी सीट के लिए भी अंदरूनी स्तर पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी संभावित तीसरे उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर विधायकों के हस्ताक्षर बतौर प्रस्तावक कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान देने से बच रहे हैं। पार्टी की ओर से अभी तक तीसरे उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इंदौर में राज्यसभा चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संकेत दे दिए कि यदि पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो उसे जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा को हमेशा दिल्ली से बड़े नेता मिलते हैं और इस बार राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को राज्यसभा भेजने का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने रजनीश अग्रवाल की भी तारीफ करते हुए कहा कि वे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे रहकर संगठन के लिए लगातार काम करते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि दोनों उम्मीदवारों का चयन पार्टी नेतृत्व का बेहतरीन फैसला है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पार्टी तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो भाजपा उसे जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। इस बीच शुक्रवार देर शाम भोपाल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग से जब मीडिया ने तीसरे उम्मीदवार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया। चुग ने कहा कि इस संबंध में फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वे केवल संगठन के निर्णयों का पालन करने वाले कार्यकर्ता हैं। हालांकि उन्होंने भी तीसरे उम्मीदवार की संभावना से इनकार नहीं किया। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी तीसरी सीट के लिए आवश्यक बहुमत जुटाने के प्रयास में लगी हुई है। इसके लिए कई वरिष्ठ नेता राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हैं। यदि पार्टी को लगता है कि वह जीत के लिए आवश्यक आंकड़ा हासिल कर सकती है तो तीसरी सीट पर पूर्व विधायक जीतू जीराती को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जीतू जीराती के नाम पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पूरी ताकत लगाने को तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक होता है और भाजपा को जीत की संभावना नजर आती है तो पार्टी नेतृत्व दिल्ली से कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकता है। ऐसे में अंतिम समय तक उम्मीदवार के नाम को लेकर सस्पेंस बना रह सकता है। उधर कांग्रेस ने अपनी राज्यसभा सीट के लिए पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रही हैं और पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा दिखाई देता है। हालांकि उनके उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर नाराजगी की चर्चाएं भी तेज हैं। राज्यसभा की दौड़ में शामिल कई वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कोई बधाई संदेश अभी तक काफी लेट तक साझा ही नहीं किया था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने भी उम्मीदवार घोषित होने के करीब 17 घंटे बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दी। इन घटनाओं को कांग्रेस के भीतर असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा इसी संभावित नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। यदि कांग्रेस में असंतोष बढ़ता है और क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनती है तो तीसरी सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव केवल उम्मीदवारों के चयन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों प्रमुख दलों की राजनीतिक रणनीति, संगठनात्मक ताकत और विधायकों की एकजुटता की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि भाजपा तीसरी सीट पर दांव खेलती है या नहीं, लेकिन फिलहाल इस संभावना ने प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह गर्म जरूर कर दिया है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।